नमस्कार दोस्तों, आपने बहुत सारे हार्ट के पेशेंट्स देखे होंगे। इंडिया में आज के दिन में करीब 10 करोड़ हार्ट के मरीज हैं। आपको बता दूं ये नंबर बहुत ज़्यादा है। आधे लोगों को तो मालूम ही नहीं उनकी ब्लॉकेज है, और जिनको ब्लॉकेज मालूम नहीं है वो क्या सोचता है मैं तो ठीक ही हूँ, चलने में थोड़ी सांस फूलती है, छालने में थोड़ा दर्द होता है तो ये हो सकता है हार्ट का ना ही हो, मेरा फिटनेस का कमी है, या मैं तो एक्चुअली खाना खा के चला हूँ, बहुत दिन चला नहीं हूँ इसलिए आपकी सांस फूल रही है। इस तरह के लोग निकाल देते हैं और फिर पता चलता है एक दिन हार्ट अटैक हो जाता है। तो इस तरह के लोगों को जब एंजियोग्राफी की जाती है, हम लोग हर वक्त चाहते हैं सीटी एंजियोग्राफी की जाए, पर हॉस्पिटल वाले तार वाली एंजियोग्राफी करते हैं। पर जो भी एंजियोग्राफी आप करते हैं उससे ये पता चले कि आपके हार्ट के अंदर मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं, डिफ्यूज ब्लॉकेजेस हैं। तो ये बात आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये डिफ्यूज्ड और ये मल्टीपल ब्लॉक का मतलब क्या है। देखिए, ब्लॉकेज का कारण तो होता है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये मेजर कारण है। स्मोकिंग है। अगर ये चारों पांचों रहती है, बहुत साल से रहती है, तो ये देखा जाता है कि ब्लॉकेज एक जगह नहीं है, जगह जगह हो गई है। और जब जगह जगह हो गई है, तीनों ट्यूब मिला के पता चला 7 ब्लॉकेज है, 8 ब्लॉकेज है, 9 ब्लॉकेज है, लंबे लंबे ब्लॉकेज है। इस तरह की ब्लॉकेज को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज्ड ब्लॉकेजेस। और डिफ्यूज ब्लॉकेजेस का एक ही डिसएडवांटेज है, जो मल्टीपल, जिसे 6 से ज्यादा ब्लॉकेज है उसको डिफ्यूज ब्लॉकेज भी बोल सकते हैं। और इन केसेस में बाईपास सर्जरी करके कोई फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सारे ट्यूब को एक साथ नहीं बाईपास कर सकते हैं। एक वक्त एक आदमी को 3-4 बाईपास ग्राफ्ट लग सकते हैं, पर जब 7-8-10 जगह हो तो कहाँ कहाँ ग्राफ्ट लगाएंगे। और अच्छा, इतनी बड़ी सर्जरी भी हो गई और ग्राफ्ट भी लगाने के बाद भी कुछ रह गए तो फिर तो उसकी रिस्क ऑफ हार्ट अटैक हर वक्त रह जाता है। तो पेशेंट को ये नहीं मालूम होता है, वो सोचता है मैंने पैसे दे दिए, बाईपास हो गई। पर जहाँ पे भी आप देखेंगे कहीं पे लिखा हो मल्टीपल ब्लॉक्स है, जहाँ पे 4 से या 5 से ज्यादा ब्लॉक है, या डिफ्यूज ब्लॉकेज लिखा है, वहां पे ना बाईपास सर्जरी बनती है ना स्टेंट बनती है। मेरे पास अभी एक पेशेंट आए थे, उसके 9 ब्लॉकेज थे। उनको बोला गया कि आपको 9 के 9 के स्टेंट लगाना पड़ेगा या तो बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा, पर उन्होंने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। हमने उनको बोला देखो, आपके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है ईसीपी, नेचुरल बाईपास। नेचुरल बाईपास जो होती है वो हर ट्यूब में होती है। जितने बॉडी के पार्ट्स हैं, जितने भी हार्ट के एरियाज है, सब जगह डिफ्यूज ब्लॉकेजेस भी हो तो भी नेचुरल बाईपास काम करेगा। और उसके संग हम लोग डिटॉक्स का ट्रीटमेंट किया और दोनों के बाद वो पेशेंट ट्रिमेंडसली इंप्रूव कर गया। तो मैं उसका आपको एक वीडियो देना चाहता हूँ, उसको आप देखिए। मेरा नाम कुलदीप सिंह है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। मैं यूपी 112 में पुलिस का ट्रेनर हूँ। और जैसा कि मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर में अपनी रीजेंसी में जांच कराई तो उसमें 9 ब्लॉकेज आए और सभी 80 से 90% के बीच में थे। और डॉक्टर्स ने वहां पर या तो 9 स्टेंट प्लान कराइए या ओपन हार्ट सर्जरी कराइए की सलाह दी। और फिर यूट्यूब के माध्यम से और अपने मिलने वालों के माध्यम से डॉक्टर विमल सर के बारे में पता चला। और इसके बाद कानपुर में हमने कुछ ट्रीटमेंट कराया साउल के सपोर्ट सेंटर में। इसके बाद दिल्ली आके विमल सर के यहाँ ट्रीटमेंट कराया। और इस बार जो मेरी रिपोर्ट्स आई है, 9 में से 5 ब्लॉकेज रिलीज हो चुके हैं और जो 4 ब्लॉकेज बचे हैं वो 30 से 50% है और एक ब्लॉक 40 से 60% का है। और रिपोर्ट बहुत अच्छी रही है। मैंने खाने में 0 ऑयल्स का पूरा फॉलो किया है। और जो भाई डेली की वॉक रही है 8 से 9 किलोमीटर की रही है, 1 घंटा योगा और प्राणायाम किया है हमने, इस और मेडिटेशन आधे घंटे किया है। इस तरीके से मेहनत करके हम लोगों ने इसे रिकवर किया है और उसके लिए विमल सर का हम दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे। थैंक यू सर। कितनी ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट हो सकता है अगर डिफ्यूज ब्लॉकेजेस हो, मल्टीपल ब्लॉकेजेस हो, तो आप बाईपास, एंजियोप्लास्टी दोनों को अवॉइड करिए और लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, दवाइयाँ लीजिए और हो सके तो नेचुरल बाईपास और डिटॉक्स भी करवाइए। ये बहुत ही उम्दा ट्रीटमेंट है और नॉन इन्वेजिव है, कोई एडमिशन की जरूरत नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छी आती है। थैंक यू सो मच।